दोस्तों, महाकुंभ का मेला 2025 जहां करोड़ों लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाकर अपने तन और मन को पवित्र कर रहे थे, अपने आप को पापों से मुक्त कर रहे थे। वहीं दोस्तों, इस महाकुंभ के शांत जल के नीचे एक गहरी आतंकवादी साजिश पल रही थी, जो सबको हिला के रख दी। और हमारे बहादुर पुलिस वालों ने, बहादुर कमांडो के जवानों ने इसे नाकाम कर दिया। आखिर दोस्तों, यह साधु लाखों साधुओं की भीड़ में कैसे पकड़ा गया? आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, 2 जनवरी 2025 की शाम एक साधुओं के भीड़ में अलग अलग एक साधु चल रहा था। उसकी हरकतें भी सभी साधुओं से अलग थी, लेकिन वो साधु भी सभी साधुओं से मेच खा रहा था। लंबी लंबी जटाएं, बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं, लंबे लंबे दाढ़ी, हाथ में त्रिशूल और त्रिपुंड का टीका लगाए, शरीर में भभूत लगाए साधुओं के साथ चल रहा था। लेकिन दोस्तों, उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इन साधु के भीड़ में भी हमारे कमांडो के विशेष दस्ते मौजूद हैं। क्योंकि हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश है, इस बार साधुओं की सुरक्षा के लिए साधुओं की टीमों में, साधुओं की भीड़ में अखाड़ा हो, लेकिन भीड़ में हमारे विशेष दस्ता पुलिस वाले रहेंगे, और वो भी साधु की भेष में। और वर्दीधारी पुलिस वाले तो चप्पे चप्पे में तैनात हैं। तभी एक कमांडो की नज़र उस साधु पर पड़ती है, जो कि कमांडो साधु की भेष में ही था। उसकी हरकतें उसे अजीब सी लगती है और चुपचाप वो उसका पीछा करता है। जैसे ही वो साधु जहाँ जहाँ पुलिस वाले तैनात थे वहाँ से गुजरता है या पुलिस को आसपास देखता है तो एकदम कांप सा जाता था। एक डर उसकी आंखों में आ जाती थी। इस बात की नोटिस वो कमांडो के जवान कर रहा था, जो कि साधु की भेष में था। शाम को सभी साधु अपने अपने टेंट में, अपने अपने निवास स्थान पर भगवान के ध्यान पूजा करने लगे, जिसको संध्या अर्पण कहते हैं। लेकिन यह साधु अपने निवास स्थान के पास ही चुपचाप अकेला बैठा हुआ था, किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। तभी वो कमांडो साधु भी धीरे धीरे छिपता छिपता आता है उसके पास, थोड़ी दूर पर आकर बैठ जाता है और इस पर निगरानी रखने लगता है। थोड़ी देर बाद उस साधु की आवाज़ उसकी फुसफुसाना साधु को सुनाई पड़ती है, जो किसी से बात कर रहा था और बड़ा ही राज वाली अंदाज में बात कर रहा था। जब वो कमांडो साधु देखता है कि इसके पास तो मोबाइल है नहीं, फिर यह बात कैसे कर रहा है, ज़रूर इसके पास कुछ विशेष यंत्र है। और ऐसा शोर कर रहा था जैसे कि वो अपने आप से बात कर रहा हो, अपने आप से बड़बड़ा रहा हो। तभी वो कमांडो साधु समझ जाता है कि ये साधु कोई रहस्यमय है और कुछ न कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है। अपने एक दोस्त को बुला लेता है और अपने साथी को बोलता है कि तुम इस साधु पर नज़र रखना, मैं अभी सभी दोस्तों को अलर्ट करके आता हूँ। क्योंकि दोस्तों, एकाएक साधु पर हाथ डालना बहुत ही बुरी बात थी। इससे साधु दल भड़क सकते थे अगर वो सच में साधु निकला तो, इसलिए बड़ी सावधानी से ये काम करना था। वो कमांडो साधु जाता है, पुलिस वाले को अलर्ट करता है, उसे सारी बात बताता है। तभी दोस्तों, कमांडो साधु साधु के भेष में ही एक साधु के अखाड़े में जाता है और अखाड़े के महंत को बोलता है कि महाराज, एक साधु जो बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही संदिग्ध लग रहा है, अगर आप हमारी मदद करें तो। और धीरे से वो अपना आईडी कार्ड दिखाता है महंत को कि आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग कमांडो के जवान हैं, जो साधु के भेष में आपके साथ हैं। महंत बड़ा खुश होता है और ढेरों आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जो को देता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने हमारी सुरक्षा के लिए कितना अच्छा व्यवस्था किया है। और महंत जी बोलते हैं कि जवान, आपको क्या चाहिए? तब वो कमांडो जवान बोलता है कि महाराज,
कोई 2-3 साधु भेजिए जो उस साधु से पूछताछ करे, जो आपकी अपनी कोड वर्ड होती है, जो साधु की पहचान होती है, ताकि हम उसे गिरफ्तार कर सकें। तभी साधु के महाराज अपने 2 विशेष साधु को भेजते हैं और साधु जाते हैं, उससे राम राम प्रणाम समम होता है और साधु भी प्रणाम बोलता है। उसके बाद बैठ जाते हैं, उसे बहुत सारी बातें करने लगते हैं कि महाराज, अब तो आप बड़े पहुँचे हुए साधु लग रहे हैं, आप कहाँ से पधारे हैं? तभी वो साधु रह जाता है और अकबका के बोलता है कि हम तो हिमालय से आए हैं, हम हिमालय में साधना कर रहे थे। तभी वो दोनों महंत उनसे बोलते हैं कि हिमालय में कहाँ, हम लोग भी तो वहीं रहते हैं, आप किस प्रांत किस क्षेत्र के रहने वाले हो? तभी दोस्तों वो अकबका जाता है और फंस जाता है और कई तरह के उससे क्वेश्चन किए जाते हैं जो कि अखाड़ा और महंत से रिलेटिव था, लेकिन उसका सही सही जवाब वो नहीं दे पाता है क्योंकि वो साधु था ही नहीं। तभी दोस्तों महंत जी ने इशारा कर देते हैं कि ये नकली साधु है। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करते हैं और अपने टेंट में ले जाते हैं और उसे कुर्सी पर बैठाया जाता है। उसकी गहन तलाशी की जाती है। दोस्तों तलाशी के दौरान सबसे पहले तो वो उसके बाल नकली थे, जो बड़े बड़े जटाएं थी वो नकली थी, दाढ़ी उसकी असली थी, बाकी माला वाला जो पहना था वो सब ठीक था। उसके बाद उसके झोले की तलाशी ली जाती है। झोले में साधु महाराज का कमंडल था, चिमटा था और सारी भभूत मालाएं लाई थी। उसी माला के बीच में एक वाकी टाकी था और एक छोटा सा विशेष अमेरिकन पिस्टल भी था। दोस्तों पिस्टल मिलते ही वहाँ हाहाकार मच जाता है और उस साधु को, अब मत बोलिए, उस आतंकवादी को बांध दिया जाता है। अब शुरू होता है उसके ऊपर पुलिसिया की 3rd डिग्री का, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोई भी चूक साधु सुरक्षा में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जब 3rd डिग्री दिया जाता है तो थोड़ी ही देर में वो सब कुछ उगल देता है। वो एक आतंकवादी है और उसके जैसे उसके 2 और साथी हैं और यहाँ पर घूम रहे हैं, जो कि अभी साधु के भेष में नहीं हैं, वो बाहर हैं उसकी मदद करने के लिए। और उनकी योजना है कि भीड़ भाड़ जगह पर बम का विस्फोट करना और हजारों साधुओं का जान लेना। दोस्तों यह सुनते ही पुलिस वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रात को एक विशेष कमांडो दस्ते को बुलाया जाता है और उस साधु के निशानदेही पर वहां छापा मारा जाता है जहां उसके 2 साथी मौजूद थे। दोनों पकड़े जाते हैं और पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। कमांडो के जवाबी फायरिंग में दोनों मारे जाते हैं। वहाँ से बहुत सारा पिस्टल, बहुत सारा बारूद मिलते हैं और सारे सामान को पुलिस अपने कस्टडी में कर लेती है और इस कथित आतंकवादी साधु को भी अपने कस्टडी में रखती है और इससे आगे पूछताछ की जाएगी। तो दोस्तों कमांडो के जवान ने अलर्ट होके कैसे हजारों लोगों की जान बचाई, इस कमांडो के जवान के लिए एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि अगला कहानी और रोचक बना सकूं। नमस्कार, जय हिंद।